अब अजमेर सहित करीब 11 जिलों में मौजूद कैंसर के मरीजों और उनके परिजनों को बड़े शहरों के अस्पतालों के चक्कर लगाने का झंझट खत्म हो गया है, क्योंकि पंचशील नगर स्थित अजमेर के जाने माने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अब हाईटेक कैंसर सेंटर की शुरुआत हो गई है, जिसमें कई प्रकार के कैंसर की जांचें और उनका इलाज भी किया जाएगा। आज क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की ओर से अस्पताल के हाईटेक कैंसर सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर रमेश क्षेत्रपाल, अस्पताल के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर आशीष दायमा, डॉक्टर धीरज सिन्हा, डॉक्टर प्रवीण आर अरकेरी, डॉक्टर गुरदास सिंह, डॉक्टर विधि जैन ने बताया कि अब अजमेर सहित करीब 11 जिलों में कैंसर रोगियों को एक ही छत के नीचे इलाज हो पाएगा। आपको बता दें कि क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के हाईटेक कैंसर सेंटर में कैंसर जांच और इलाज के लिए अत्याधुनिक तकनीक की मशीनें और काबिल डॉक्टरों की टीम 24/7 उपलब्ध है। कैंसर जाँच के लिए अब हाईटेक बस भी कैंसर सेंटर में उपलब्ध है, जो की गाँव-गाँव ढाणी जाकर निःशुल्क कैंसर की जाँच करेगी। जल्द ही आयुष्मान योजना से जुड़े लाभार्थियों को भी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के कैंसर सेंटर में इलाज में सरकारी रियायतों का लाभ मिलेगा। भारतीय की स्कोप से बाहर है और कई बार तो विदेशों में भी ये माना गया है कि 1-1 करोड़ रुपए होता है, वो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ बहुत अच्छी है कैंसर में, अगर उसको समय रहते हुए पहचान कर दे तो ना तो इलाज महंगा है और ना जान जाने का खतरा है। तो इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम सब मिलकर के एक ऐसा अभियान चलाएं ताकि लोग जल्दी से जल्दी अपने कैंसर का पता लगवाएं और इलाज कराएं। उसमें जो आपका प्रश्न है कि बहुत महंगा है, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। और अगर भगवान की ऐसी इच्छा थी कि लेट मालूम हुआ है, तो जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि सरकार की तरफ से अन्य हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इसमें हमारी मदद करेंगे। 11 जिलों में आपके अस्पताल में ये सुविधा है? 11 जिलों में कहीं पे भी ये फैसिलिटी नहीं है। और अगर मिनिमम किसी को ट्रैवल करना पड़ता है, जयपुर जाता है तो 135 किलोमीटर है, अगर वो जोधपुर जाता है तो 200 किलोमीटर से ऊपर है, उदयपुर जाता है वो भी 280 है, और बीकानेर शायद उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो एक तो सबसे बड़ा ये फ़ायदा है। दूसरा, मैं इस बात को तो नहीं कहूँगा कि जिस आत्मीयता से हम लोग कोशिश करते हैं इलाज करने की, वैसी संभावना बाहर कम ही है। लेकिन मैं किसी दूसरे को अपने से कम नहीं मानता सेवा में। लेकिन हम जो प्रयास कर रहे हैं वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हमारे परिवार के व्यक्तियों को ही हम सेवा दे रहे हैं। और इसी सोच के साथ मैं एक छोटी सी जगह से उठ करके और यहाँ तक आ गया। धन्यवाद। ठीक, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में पहल की है और 11 स्टेट में पहली बार यहाँ कैंसर का इलाज संभव है। क्या पूरी जानकारी बता दीजिए। ये जब लास्ट 3 साल की मेहनत है। सबसे पहले जब हम लोगों के पास ये टारगेट था कि जब हमारे हॉस्पिटल को 10 साल कंप्लीट हो जाए तो हम अजमेर में वो सेवाएं देना चाहते हैं जो अजमेर में नहीं है। अजमेर नहीं, आसपास की पेरिफेरी गाँव में नहीं है। तो बड़े सर का, डॉक्टर रमेश क्षेत्रपाल सर का मुहिम था कि कैंसर पे हमें वर्क करना है। तो जो भी आपने विजिट किया, जो हमारी आप टीम से मिले, ये लास्ट 3 साल की हमारी मेहनत है। और इस यूनिट की, कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर यूनिट की अजमेर और आसपास के संभाग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कई सर के नोन भी एडमिट होते थे पेशेंट, और जब वो कैंसर के लिए रेफ़र किए जाते थे इस हॉस्पिटल से कि भाई ये सुविधा हमारे पास नहीं है, तो अब वो एक ही सजेशन रहता था कि साहब ये सुविधा भी आप चालू करें। उसके बाद में हमने जब मार्केट सर्वे किया और जिस तरह कैंसर बढ़ रहा है, तो उसका प्रारूप आज आपके सामने है। अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 130 पेट सिटी कर दी हैं। लोगों का काफ़ी कल भी भीलवाड़ा से पेशेंट आया था, और वो पेशेंट बीमारी के साथ साथ दूरी को लेकर बहुत परेशान था कि साहब हमें जयपुर जाना पड़ता है, अजमेर बहुत कोई ना कोई तो रिश्तेदार अजमेर में रहता ही है। जितने भी आसपास के पेरीफेरी हैं, कीचड़ी, 10 जिले जो आप बता रहे हैं, पाली, नागौर, आसपास के जिलों के जब कोई ना कोई परिवार का सदस्य अजमेर में ज़रूर रहता है, तो उनके लिए बहुत आसान रहता है कि वो अपना इलाज क्षेत्रपाल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर यूनिट में कराएं और अपने परिवार जैसा परिवार में रह सकते हैं। दूसरा, जैसा सर ने बताया कि एक टीम होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस हॉस्पिटल की पहले जो बेस सर ने बनाया वो ये था कि हमारे पास बहुत कम हॉस्पिटल्स होंगे राजस्थान में जहाँ पर 2 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फुल टाइम अवेलेबल हैं। डॉक्टर दोनों ही मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यंग डॉक्टर हैं, 24/7 अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पेशेंट को पूरी तरह टाइम देते हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में हमारे पास 2 हैं, एक काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं जो पेशेंट को उसका पूरा डिटेल बताते हैं, क्योंकि पेशेंट में बहुत सारी कैंसर रिलेटेड भ्रांतियाँ होती हैं, क्योंकि असल वो गूगल पे सर्च करता है या और कुछ माध्यम से वो तो पूरी जानकारी नहीं ले पाता है। बट डॉक्टर साहब की टीम उनको पूरी जानकारी देती है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में डॉक्टर प्रवीण सर हैं, इनका भी बहुत अच्छा काम है और इन्होंने काफ़ी, अभी कल भी इन्होंने बहुत बड़ा केस दिया है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
दूसरा पैट सिटी तो लेती है न्यूक्लियर मेडिसिन में, जैसा मैंने आपको बताया 130 लोगों तो अगर ये 130 पैट सिटी अजमेर में ना होती तो इन 130 लोगों को जयपुर जाना पड़ता, और एक पैट सिटी के लिए उनको 3 बार विजिट होता। पहली बार वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते, ओपिनियन लेते, दूसरी बार उनका अपॉइंटमेंट होता जब FDG आती है, और तीसरी बार रिपोर्ट। तो वो 3 दिन जब एक परिवार का बचा तो उससे लिए हॉस्पिटल ये वरदान साबित है अजमेर के आसपास के लिए। बट ये मुहिम हमारी यहीं ख़त्म नहीं होती है, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक अर्ली डायग्नोस्टिक बस भी लेकर आए कि हमें प्राइमरी स्टेज पे पता पड़ जाए हमें कैंसर है। अजमेर ज़िले के या अजमेर शहर के लोग तो इसको लेके वाकिफ़ हैं, बट आसपास पेरीफेरी में ये बस की सेवाएं दी जाएगी जो कि 100% निःशुल्क होगी। इस बस के अंदर मेमोग्राफी, महिलाओं के लिए ब्रेस्ट की जाँच, एक्सरे, लंग्स कैंसर के लिए कैंसर मार्कर, पैप्समेयर, ये सारी जाँचें निःशुल्क की जाएंगी। तो ये बस जल्दी ही बीमारी को पकड़ने में बड़ी कारगर सिद्ध होती है। गाँव वाले जो मरीज होते हैं वो शर्म के मारे, पैसों की वजह से हो सकता है शहर में मूव ना करें, तो हमारा क्षेत्रपाल हॉस्पिटल परिवार के ध्येय है जो हमारे यहाँ पेशेंट डायग्नोस होकर आ रहा है कि उसको कैंसर है, उससे इलाज करना तो है ही, बट हमें गांव-गांव जाकर ये पता लगाना है कि किस परिवार में कौन सा कैंसर है। वो नशा मुक्ति है। जब हमें पता होता है कि हम गुटखा, सिगरेट, एल्कोहल का सेवन करते हैं और उसी वजह से हमें कैंसर होता है, तो हम उस पर कितना साबित हो पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें छुड़ाना बहुत मुश्किल है। बट हम हमारी टीम के साथ, हमारे परिवार के साथ ये मुहिम 2025 की मुहिम है कि हम किसी भी तरीके से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। और क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का 2025 में एक ही नारा है कि कैंसर मुक्त अजमेर हमारा। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम डॉक्टर धीरज सिन्हा है। मैं यहाँ एज ए डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अजमेर और उसके आसपास के लगभग 10 ज़िलों में कैंसर केयर की प्रॉपर सुविधा नहीं अवेलेबल थी अब तक। तो इस बीमारी है और जिसका ट्रीटमेंट के लिए लोगों को काफ़ी दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था, लेकिन ये चीज़ें अब हम ये सुविधाएं इधर ही लेकर के आए हैं। और हमारे साथ एक पेट CT स्कैन की यूनिट भी है और हमारी एक टीम वर्क भी है जिसमें हमने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन के सारे डिपार्टमेंट्स के स्पेशलिस्ट को एक साथ एकत्रित किया है ताकि पेशेंट्स को काफ़ी उससे लाभ मिल पाए और एक छत के नीचे उनका सारा उपचार हो पाए। नमस्कार साथियों, क्षेत्रपाल कॉम्प्रहेंसिव कैंसर सेंटर में जैसा कि आपने देखा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के साथ साथ मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज भी अवेलेबल है। मेरा नाम डॉक्टर संदीप पैरवा है। मैंने अपनी DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से कंप्लीट की है। एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर हम बिना सर्जरी, बिना चीरे, सिर्फ मेडिसिन से पेशेंट्स की बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिसिन के ज़रिए शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों का कैंसर, ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, इनका ट्रीटमेंट हम लोग ऑफ़र करते हैं। इसके बारे में आगे की डिटेल्स मेरे कुलीग सर क्या जैसा अभी आपने बताया कि मेडिसिन के जरिए आप, तो क्या कितना % उम्मीद रहती है मेडिसिन के जरिए कैंसर को ठीक करने की, या सर्जरी ही उसका लास्ट उपाय है? इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन सारा ट्रीटमेंट पेशेंट को ऑफ़र किया जाता है और पेशेंट अर्ली स्टेज में हमारे पास में आ जाता है, यानी कि शुरुआत की स्टेज में आ जाता है, तो बहुत अच्छे 90%, 95% तक हमको चांस मिल सकते हैं, पेशेंट को चांस मिल सकते हैं कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। मैं क्षेत्रपाल कॉम्प्रहेंसिव कैंसर सेंटर में एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं मेरा एजुकेशन मेरा MS जनरल सर्जरी सफदरजंग हॉस्पिटल में हुआ था और मेरा MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मैंने किडबाई कैंसर हॉस्पिटल बेंगलुरु से किया हूँ। कैंसर का ट्रीटमेंट में सर्जरी का रोल काफ़ी बड़ा होता है। 80% ऑफ सॉलिड मैलिग्नेंसी या ट्यूमर्स में बीमारी के दौरान कहीं ना कहीं सर्जरी का आवश्यकता होता है। उनमें मोस्ट कॉमन कैंसर्स होता है ब्रेस्ट कैंसर्स और हेड एंड नेक कैंसर्स। उनमें रिसेक्शन और रिकन्स्ट्रक्शन हम बोलते हैं, मतलब जो गांठ है निकालना भी है, जो जगह खाली हुआ है वहाँ पे कहीं से और उसको कवर भी करना होता है। अन्य जो कैंसर है उसमें महिलाओं में जो होने वाला गायनेकोलॉजिकल कैंसर होता है, जो अंडाशय का कैंसर होता है, गर्भाशय का कैंसर होता है, कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी करके होता है। वो ऊपर वाला जो आंतों में अन्ननाल होता है, पेट होता है, और नीचे वाला जो आंतों में
कोलन का कैंसर होता है, बड़ी आंत का कैंसर होता है और मलाशय का कैंसर भी होता है। और पेशाब के रास्ते में होने वाला जो कैंसर्स में किडनी कैंसर्स, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स और सार्कोमास, अन्य कैंसर में सर्जरी का रोल काफ़ी महत्व होता है। जो अर्ली जो कैंसर्स में सर्जरी एक वन ऑफ द बेस्ट क्योर को ऑफर करता है, जो पेशेंट अर्ली स्टेजेस में रहता है। कैंसर का भूमिका अन्य डायग्नोसिस में भी होता है, जिसमें कहीं पे भी ट्यूमर है तो उसको बायोप्सी वगैरह लेके कैंसर प्रूव करने के लिए, और बहुत सारा पेशेंट्स में स्टेजिंग करने के लिए जो हम गांठ वगैरह जो निकाल के जो बेचते हैं उससे हमको एक स्टेज मिलता है। उस स्टेज के हिसाब से पेशेंट का आगे वाला जो ट्रीटमेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के साथ हो या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के साथ उनके साथ सब मिलके हम ट्यूमर बोर्ड में आगे वाला जो ट्रीटमेंट है उसका डिसीजन लेते हैं। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, कुछ पेशेंट्स जो एंड ऑफ लाइफ में है, जो उसको कुछ नहीं कर सकते, तो स्टेज 4 डिजीज़ में कुछ पैलिएटिव कैंसर करके आता है, उसमें खाने का रास्ता बनाने के लिए, और जिन पेशेंट में आँख का रुकावट वगैरह रहता है कैंसर के द्वारा, उनमें डाइवर्शन, आँतों का डाइवर्शन करने का ज़रूरत भी पड़ सकता है। तो कैंसर एक ट्रीटमेंट, उसमें मल्टीमोडल ट्रीटमेंट होता है, एक ही डॉक्टर से नहीं होता है, सर्जिकल, मेडिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का होता है, उनके साथ न्यूक्लियर मेडिसिन का भी सपोर्ट चाहिए, तो उसे हमको उसका स्टेजिंग और कैंसर का डिटेल्स काफ़ी अच्छा मिल जाता है। क्या इस सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी महत्वपूर्ण है या रोबोटिक सर्जरी अभी नया आ रहा है, बट कॉस्ट और वो भी हमको वो देखना पड़ेगा। रोबोटिक सर्जरी में वो बेनिफिट्स है कि पेशेंट कैन स्टार्ट मूविंग अर्ली रिकवरी जो होता है। नॉर्मली जब हम चीरा मार के जो सर्जरी वगैरह करते हैं, पेशेंट को कभी ना कभी अर्ली मोबिलाइजेशन करने के लिए थोड़ा पेन वगैरह होता है, तो वो रोबोटिक सर्जरीज में थोड़ा बेनिफिट होता है, पेशेंट कैन स्टार्ट मोबिलाइजिंग अर्ली। बट जो भी सर्जरी ओपन में होता है, रोबोटिक में सर्जरी जो अंदर होता है वो सेम ही रहता है, बट जो रास्ता हम चुनते हैं वो अलग रहता है। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष दायमा है। मैंने अपना डीएम मेडिकल ओंको एसएमएस मेडिकल कॉलेज से किया है। अभी मैं नियमित रूप से क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मेडिकल ओंकोलॉजी की सेवाएं दे रहे हैं। हमारे मेडिकल ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट में विभिन्न प्रकार के कैंसर, जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ये सभी प्रकार के कैंसरों का इलाज कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो पेशेंट को जल्दी स्टेज में पता लगा के पूर्णतः स्वस्थ किया जा सकता है। दूसरा ये है कि अगर किसी मरीज़ को बीमारी बार बार आ रही है तो इन ट्रीटमेंट के द्वारा बीमारी का बार बार आने का चांसेस कम होता है। और आज के आने वाली नई ट्रीटमेंट जिसमें टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, इनसे क्या होता है कि साइड इफेक्ट अभी बहुत कम हो गए हैं, तो मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, और ये सभी सुविधाएं हमारी क्षेत्रपाल संस्थान में उपलब्ध है। सर, अभी कौन कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है? जी, सबसे ज़्यादा अपने मुंह और गले के कैंसर, फेफड़े का कैंसर, फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट का कैंसर और ओवरी के कैंसर ही कॉमन है। इसके लिए हमको एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत होती है। कोई भी कैंसर आता है तो हम सभी डिपार्टमेंट बैठते हैं, फिर बात करते हैं कि इस पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं, कि हम सर्जरी करते हैं, उसके बाद में फिर कीमोथेरेपी का प्लान करेंगे जिससे बीमारी दोबारा ना आए। तो ये हमारा मुख्य रीजन क्या रहता है सर कैंसर? मुख्य रीज़न अभी हमारी जो मुख्य रीज़न है उनमें तंबाकू और अल्कोहल का सेवन सबसे कॉमन है। इसके अलावा हमारी आजकल की लाइफ स्टाइल, जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी, ये भी है। इसके अलावा एक कैंसर बहुत मल्टी फैक्टोरल डिजीज़ है, इसमें सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है। इसमें अपन को पता लगाने के बाद में ये ध्यान रखता है कि जेनेटिक रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर गुरदास सिंह है और मैं एक न्यूक्लियर मेडिसिन पेट सिटी स्पेशलिस्ट हूँ, और अभी पिछले कुछ महीनों से निरंतर अपनी सेवाएं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर में दे रहा हूँ। पेट सिटी एक आधुनिक जांच तकनीक होती है जिसमें सीटी और पेट का सम्मेलन होता है। ये जांच आमतौर पे कैंसर की जांच के रूप में करी जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि कैंसर आपके शरीर में कहाँ है, कितना बड़ा है और कितना फैला हुआ है। इससे स्टेजिंग में मदद मिलती है और आगे का इलाज तय करने में भी मदद मिलती है। और इसके अलावा जब इलाज होने के बाद ये भी देखा जा सकता है कि कैंसर का इलाज जो है उसके बाद वो कम हुआ है, उसके प्रारूप में कोई बदलाव आया है या फिर वो बढ़ गया है। अब ये पेट सिटी की जांच आमतौर पर मुश्किल से बड़े शहरों में उपलब्ध होती थी। अब क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की तरफ से ये 11 ज़िलों में अजमेर संभाग में पहली पेट सिटी है। आप लोग बिल्कुल संदेह ना करें और संकोच ना करें। आपको कभी भी सिम्टम्स हों तो अपने डॉक्टर की राय पे इस जांच का लाभ ज़रूर उठाएं। क्या ये टिपिकल होता है पेट सिटी का? नहीं, एक ये बहुत ही नॉन इन्वेजिव और बहुत ही निल या बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स वाली जांच होती है। इसमें हम पेशेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, एक इंजेक्शन देते हैं जिसको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं या रेडियोधर्मी दवाई देते हैं। बहुत ही छोटी सूक्ष्म मात्रा में उसे देते हैं, वो जो आपके शरीर में फैलती है और आपके कैंसर सेल्स पे जाके इकट्ठा हो जाती है।
उसके बाद हम उस पेशेंट को सीटी जैसी मशीन में लिटाते हैं। 15 से 20 मिनट में जांच हो जाती है और फिर उस मशीन में जांच होने के बाद ये पूरी जांच हम या कि मैं डॉक्टर एनालाइज करते हैं और उसके बारे में रिपोर्ट बना के आपको आगे के लिए देते हैं। ठीक है सर। मेरा नाम डॉक्टर रिमी जान है। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 2 महीने से मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मैंने अपनी MBBS महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर से की है। यहाँ रेडिएशन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ एडवांस टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और हम कर भी रहे हैं, जिससे पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान कोई असुविधा नहीं होती है। और इन फ्यूचर यहाँ गवर्नमेंट स्कीम्स भी अवेलेबल होंगी, जिससे पेशेंट को दूर दराज ना जाकर यहीं से ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। चलिए।